नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। अदृश्य व्यक्ति पहली बार प्रकट किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखिए, ग्रिफिन वॉज completely invisible until he happened to step in some mud, which caused him to leave footprints as he walked. ग्रिफिन तब तक पूर्ण रूप से अदृश्य था जब तक उसका पैर किसी कीचड़ में नहीं पड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके पैरों के निशान पड़ने लगे जब वह घूम रहा था। हिज फुटप्रिंट्स वर सीन बाय टू बॉयज, उसके पैरों के निशान दो लड़कों ने देखे। हु फॉलोड हिम एज लॉन्ग एज द प्रिंट्स वर विजिबल, वो तब तक उसका पीछा करते रहे जब तक कि वह पैरों के निशान दृश्य रहे। ऑन गेटिंग रिड ऑफ दैम, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, ही वेंट इन टू अ बिग लंदन स्टोर टू पुट ऑन सम वार्म क्लॉथ्स, वह लंदन के एक बड़े से स्टोर रूम में घुस गया जिससे वह गर्म कपड़े प्राप्त कर सके। आफ्टर द स्टोर वॉज शट, जब स्टोर बंद हो गया, ही गॉट ड्रेस्ड बाय पुटिंग ऑन शूज एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, तब उसने जूते पहन लिए, एक बड़ा सा ओवरकोट और एक गोल बड़ी सी टोपी पहन ली। दिस मेड हिम विजिबल टू द पीपल हु केम टू वर्क एट द स्टोर द नेक्स्ट डे, इससे वह उन व्यक्तियों के सामने प्रकट हो गया जो अगले दिन स्टोर पर काम करने के लिए आए थे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों भटक रहा था। इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन कानून की अवज्ञा करने वाला व्यक्ति था, यानी वो कानून का पालन नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक उससे घृणा करता था। एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ हिम, और वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इन रिवेंज, बदले में, ही सेट फायर टू द हाउस, उसने घर में आग लगा दी। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, जिससे कि वह अदृश्य होकर भाग जाए, उसने अपने कपड़े उतार दिए। दिस वाज व्हाई ही हैड बिकम अ होमलेस वांडरर, इस प्रकार वह बेघर हो गया। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, एंड मनी, और बिना धन के। नाउ सी क्वेश्चन 3, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, मिसेस हॉल को यह वैज्ञानिक सनकी क्यों लगा। इसका आंसर इस प्रकार से है, द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन इटसेल्फ अ स्ट्रेंज ओकरेंस, किसी अजनबी व्यक्ति का लॉज में सर्दी के मौसम में आना एक विचित्र घटना थी। इन एडिशन द स्ट्रेंजर हैड एन अनकॉमन अपीयरेंस, और आगे बात यह थी कि वह अजनबी बहुत ही अनकॉमन प्रतीत होता था, असामान्य लगता था। इन स्पाइट ऑफ मिसिस हॉल्स अटेम्प्ट्स टू बी फ्रेंडली, इसके बावजूद मिसिस हॉल ने जितने भी प्रयास किए उससे दोस्ती करने के, ही वुड रिस्पोंड इन अ कोल्ड मैनर, वह ठंडे ढंग से उसका उत्तर देता था। ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक, उसने उत्तर दिया या बोला कि उसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। एंड दैट ऑल ही वांटेड वाज सॉलिट्यूड, और वह केवल एकांत चाहता था। ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क, वह नहीं चाहता था कि कोई उसको उसके कार्य में डिस्टर्ब करे। फॉर ऑल दीज रीजन्स सी रिगार्डेड हिम एज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इन सभी कारणों से वह उसको सन की वैज्ञानिक कहती थी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैरियस एपिसोड आकर्स इन द स्टडी, अध्ययन कक्ष में कौन सी विचित्र घटना घटी। इसका आंसर देख लेते हैं। A clergyman and his wife were awakened very early in the morning by noises coming from the study. एक पादरी और उसकी पत्नी अध्ययन कक्ष से आने वाली आवाज़ों को सुनकर सुबह जल्दी जाग गए। They crept downstairs, वे रेंगकर सीढ़ियों से नीचे गए। And heard the chink of money being taken from the clergyman desk, उन्होंने क्लर्जीमैन की डेस्क से, यानी कि पादरी की डेस्क से पैसे चुराने की आवाज़ें सुनी। विद अ पोकर ग्रेस्प्ड firmly इन हिज हैंड, एक बड़े से डंडे को अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर। द क्लर्जीमैन होप्ड टू सरप्राइज द थीफ, वह
पादरी चोर के ऊपर कूदा। हाउएवर इट वाज ही हु वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही फाउंड द रूम टू बी एम्प्टी। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कमरा पूर्ण रूप से खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा। देयर वॉज नोबडी देयर, वहाँ कोई नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, यद्यपि डेस्क को खोला गया था। एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग, और घर चलाने के लिए रखे गए पैसे मिस हो चुके थे, चोरी हो चुके थे। इट वाज अ कैरियस एपिसोड, यह एक विचित्र घटना थी। एंड द क्लेर्जीमैन केप्ट सेइंग द वर्ड्स, और पादरी दिन भर यही कहता रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, असाधारण घटना है। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन भर वह इसी बात को बोलता रहा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन। लॉज में कौन सी असाधारण घटना घटी? इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी रूम इंसिडेंट, अध्ययन कक्ष की घटना के अतिरिक्त, मैनी अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, लॉज में भी बहुत सारी असाधारण घटनाएं घटी। वैन द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ सा द साइंटिस्ट डोर ओपन, जब मकान मालिक और उसकी पत्नी ने वैज्ञानिक के कमरे को खोला देखा। दे एंटर्ड हिज रूम, वे उसके कमरे में घुस गए। दे सा दैट द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, उन्होंने देखा जिन पट्टियों को वह हमेशा पहने रखता था वो कमरे में बिखरी पड़ी थी। सडनली, अचानक, मिसिज हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर, श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर, एक पल बाद, दैट द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डस्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, सामने खूंटी पर टंगी हुई गोल टोपी तेजी से उछली और आकर उनके चेहरे से टकराई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तब कमरे में रखी हुई चेयर जीवित हो उठी। एंड चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और सीधे उसकी ओर बढ़ी। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, इससे वह और उसका पति आतंक से भर गए। द चेयर पुश्ड दैम आउट ऑफ द रूम, कुर्सी ने धकेलकर उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपियर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और उनके पीछे तेजी से दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया। मिसिस हॉल हु ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, श्रीमती हॉल जो दौरा पड़ने से लगभग मूर्छित हो गई थी। वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उनको यह विश्वास हो गया कि कमरे में भूत घुस गए हैं। एंड दैट दीज स्पिरिट्स हैड समथिंग टू डू विद द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, और जरूर इन भूतों को लाने में उस विचित्र वैज्ञानिक का ही हाथ है। ग्रिफिन was strongly suspected of having a hand in the burglary at the Claridge's home, और ग्रिफिन का हाथ पादरी के घर होने वाली चोरी में है, इस बात का शक पुख्ता हो गया। When Mrs. Hall questioned him on the strange happenings in his room, जब श्रीमती हॉल ने उससे प्रश्न पूछे कि उसके कमरे में क्या क्या विचित्र घटनाएं घटी। ही थ्रीव ऑफ हिज बैंडेज, उसने अपनी पट्टियां उतार फेंकी। विस्कर्स, नकली मूछें। स्पेक्टेकल्स, चश्मा। एंड फॉल्स नोज, और नकली नाक भी उतार फेंकी। द पीपल वर हॉरिफाइड टू सी अ हेडलेस मैन, लोग एक बिना सिर वाले व्यक्ति को देखकर डर गए। वैन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आई। ही थ्रीव ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, उसने एक एक करके सारे कपड़े उतार फेंके। देयर बाई बिकमिंग इनविजिबल एंड रनिंग अवे, इस प्रकार वह अदृश्य होकर वहाँ से भाग गया। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन कमेंट, ग्रिफिन एक कानून को अवज्ञा करने वाला व्यक्ति था, यानी एक अपराधी था। इस पर कमेंट करना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू गेट रिड ऑफ हिम। इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस एंड रैन अवे। He had no money, therefore he stole and robbed people after becoming invisible. When he went into the London store, he gave himself the pleasure of clothing. He had himself without regard to expense. Later he went to Drury Lane, which was the center of the theatre world. He went to a suitable shop and came out wearing bandages round his forehead.
dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. He was visible then to escape without being seen. He callously attacked the shopkeeper from behind and robbed him of all the money he could find. When he had exhausted all the money he had stolen, he robbed a clergyman. He even attacked the innkeeper and his wife when they tried to sneak into his room. Later, when the police came to arrest him, he threw off his clothes, thereby becoming invisible and running away. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ें, जरूर याद रखें. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन को किस प्रकार के वैज्ञानिक के रूप में लेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे, आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. दिस वाज अ बिग अचीवमेंट. हाउएवर ही misused his discovery for personal gains and for hurting others. Thus, though he can be termed as a brilliant scientist, he was not a noble one. तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए. जो लोग चैनल पर नए, उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद.